हेलो जोहार नमस्कार। आज है 6 सितंबर और आज का प्लानिंग पारसनाथ जाने का था, लेकिन हैवी रेनफॉल के कारण पारसनाथ हिल टूरिस्ट के लिए बंद है और इसी कारण हम लोग का प्लान कैंसिल करना पड़ा। और मैंने अपना मन बना लिया था कहीं घूमने जाना है और कैंसिल होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं नेतरहाट के लिए निकल गया। साथ ही नवरत्नगढ़ जो गुमला के फीफे प्रखंड के नगर गांव में है वहां भी घूम लिया, जो नेतरहाट जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। जब मैं सुबह सुबह उठा और रूम से बाहर निकला तभी एक मुझे बड़ा सा तितली दिखाई दिया, लेकिन ये तितली नहीं था, ये एक मौत जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर पतंगा। ये इसका शरीर मोटा, रोएदार, पंखदार या कंघी जैसा एंटीना वाला होता है। आमतौर पर यह अपना पंख को सपाट फैलाकर या फिर छाता जैसे तंबू बनाकर आराम करता है, लेकिन तितलिया का शरीर पतला, लंबा और पतला एंटीना होता है। आमतौर पर तितलिया अपना जो पंख होता है उसको सीधा बंद करके आराम करता है। इसका नाम एटलस मोथ है। ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा होता है, जिसका पंख का फैलाव 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका पंख पर सांप जैसे आकृति बनी होती है। जब खतरा महसूस होता है तो ये अपना पंख को फड़फड़ाने लगता है ताकि शिकारी इसे सांप समझकर भाग जाए। एटलस मोथ का जीवन काल बहुत कम होता है क्योंकि उनके मुंह ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं और वे भोजन नहीं करते। वे केवल प्रजनन के लिए जीवित रहते हैं और ये रात का कीट होते हैं जो दिन में शायद ही कभी दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पे गार्डनर काम कर रहा है, आवाज सुनाई दे रहा होगा खट खट करके। हेलो जोहार नमस्कार। अभी हम नेतरहाट के सैले हाउस के पास है और ये जो सैले हाउस है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए बनाया गया था। जो गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर, उसके लिए यहाँ गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए बनाया गया था। ये जो सैले हाउस है ये पहाड़ी इलाका में एक घर का डिजाइन है जो पत्थर और लकड़ी द्वारा बनाया जाता था और ये नेतरहाट में भी बनाया गया था वही फैले डिजाइन से, इसीलिए इसको फैले हाउस बोला जाता है। ये अभी नेतरहाट जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसका अंदर में आता है और शायद टूरिस्ट लोग के लिए ओपन नहीं है, गेट लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ का मस्त नज़ारा। नेतरहाट में कुछ समय बिताने के बाद नवरत्नगढ़ आ जाते हैं, जिसे तोशागढ़ भी कहा जाता है। नवरत्नगढ़ गुमला में आपका स्वागत है। रास्ता कुछ इस प्रकार है, ये रास्ता नवरत्नगढ़ का गेट। अब अंदर जाके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, पीछे बादल नज़र आ रहा है और हमारे राष्ट्र ध्वज यहाँ अपना फहर रहा है। और जो गेट सामने दिख रहा है वो वहाँ पे एंट्री कराना होता है। अभी नवरत्नगढ़ पहुँच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं भीड़ आज संडे है और यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया गया है। देख सकते हैं ये नागवंश राजाओं का ये राजधानी हुआ करता था कभी। ये बात है आज से 400 साल पहले की, जब जहांगीर मुगल सम्राट बने थे। तभी राजा दुर्जन शाह छोटानागपुर के सत्ता में आ गए। उन्होंने अकबर द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जहांगीर ने इब्राहिम खान, उस समय के बिहार के गवर्नर, को खुखरा पर हमला करने का आदेश दिया। जहांगीर का इरादा दुर्जन शाह को हराना और शंख नदी में पाए गए हीरे हासिल करना था। 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान ने खुखरा के खिलाफ चढ़ाई की और दुर्जन शाह को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर पटना ले गया। उसके बाद अंत में उसे ग्वालियर किले में कैद कर दिया
उसका कारावास लगभग 12 वर्ष तक चला। आखिरकार जहांगीर ने दुर्जनफा की असली हीरो की पहचानने की कुशलता या कला को समझने के बाद उसे रिहा कर दिया। जहांगीर द्वारा उन्हें शाह की उपाधि प्रदान की गई और उनका राज्य पुनः स्थापित किया गया। जहांगीर से बचने के लिए दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी खुखरागढ़ से दोईसा ले गया, जिसे नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वो जो सामने एक टूटा फूटा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता था कि 5 तल्ला का था, लेकिन अभी बस 3 तल्ला ही नज़र आता है और बोला जाता है कि नीचे वाला वो ज़मीन के अंदर धंस गया। बस अभी 3 तल्ला बचा हुआ है, उसी को नवरत्न महल बोला जाता था। साइड में छोटा सा तालाब जैसा बनाया गया है। यहाँ शायद यहाँ का रानी राजकुमारी लोग यहाँ नहा स्नान किया करते थे। और ये जो नाली छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये उधर तालाब दिखा आपको, वहाँ से कनेक्टेड है। और ऊपर में भी देख सकते हैं, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर टाइप का दिख रहा है और ये सभी जर्जर हो चुका है। यहाँ घूम के देख सकते हैं, लेकिन स्क्रैच या फिर इसके ऊपर चढ़ना मना है, क्योंकि ये धंस सकता है, गिर सकता है और कुछ दुर्घटना हो सकता है, इसीलिए मना किया जाता है यहाँ से चढ़ने से। दुर्जन शाह ने 1636 और 1639 ईस्वी के बीच इस किले का निर्माण करवाया था। नवरत्नगढ़ से पहले नागवंशी राजाओं के और भी राजधानी रह चुकी है। पहला राजधानी थी सुतियांबे, दूसरा राजधानी बनी चुटिया, उसके बाद तीसरा राजधानी बनाया गया खुखरागढ़ को, उसके बाद चौथा स्थान में दोईसा या फिर नवरत्नगढ़ को बनाया गया। और लगभग 200 साल नवरत्नगढ़ से शासन करने के बाद राजा यदुनाथ शाह ने राजधानी पालकोट ले गए। पालकोट के बाद राजधानी को रातू स्थानांतरित कर दी गई, जो नागवंशी राजाओं की आखिरी राजधानी बनी। और अभी भी रातू महल में नागवंशी राजाओं के वंशज रहते हैं। और आम लोग या फिर टूरिस्ट के लिए रातू महल को दशहरा और रथ मेला में खोला जाता है, जहां लोग महल का पूरा भ्रमण कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ये शायद कुआं था होगा, ईटा सब भर गया अभी। और ये छोटा सा दरवाजा कहाँ ले जाता है, इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना मस्त है। कुआं, छोटा कुआं है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नवरत्नगढ़ का मेन बिल्डिंग है और इसे नवरत्न महल कहा जाता था। यह महल 5 मंजिला था और हर मंजिल में 9 कमरे बने हुए थे और इसी बिल्डिंग में राजा रानियां रहा करती थी। यह किला चारों ओर से घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, जिससे यहाँ बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता था। यहाँ पे एक कचहरी, एक खजाना घर और एक भूमिगत तहखाने के साथ साथ जेल भी थी। इसमें एक खाई और एक जलद्वार भी थी। इस जगह को, इस ऐतिहासिक किले को 2009 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। और हाल ही में हुई खुदाई में यहाँ भूमिगत महल की संरचना और कई प्राचीन अवशेष भी मिले हैं, जिससे इसके इतिहास के बारे में और जानकारी मिल रही है। और पुरातात्विक विभाग के अनुसार जब नागवंशी राजा इस जगह को छोड़कर पालकोट जाने लगे, तो नवरत्नगढ़ की देखरेख की जिम्मा उस समय के कर्मचारियों को दी गई थी। लेकिन जब भवन खंडर होने लगा, जर्जर होने लगा और गिरने लगा, ध्वस्त होने लगा, तो कर्मचारियों भी इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए और वहीं बस गए। ये नीचे पूरा गुफा था होगा रूम,
मिट्टी भर गया है। ये है इसका सपोर्ट रेड वाला। जब भी कोई इंसान इसको ऊपर चढ़ने का या फिर इसका अंदर जाने का कोशिश करते हैं तो यहाँ के जो गार्ड हैं वो दौड़ाने लगते हैं, चिल्लाते हैं। ये पूरा धंस गया है, इसको सपोर्ट देके रखा गया है। नवरत्नगढ़ घूम चुके और थोड़े ही सही, लेकिन इस जगह से जुड़ी कुछ बातें जाने। अब वक्त हो चुका है यहाँ से जाने का। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, दोस्त या फिर अपने जान पहचान के स्टूडेंट को भी शेयर करें। धन्यवाद।